हड़ताल तो खत्म हो गई अब। बिल्कुल ओके जी। लोकेशन फ्री है। लोकेशन फ्री आ गया मैसेज। चले जाओ भागे तोड़े गट्टी रखे। बस तो हड़ताल से खुश थे क्या बेकार था? बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया रे। तो दोस्तों 31, 18, 12 चक्की गाड़ी है और ये वही गाड़ी है जिसका हमने ट्यूब एक्सल और डंडा एक्सल कर दिया है और आपने वीडियो भी देखी है। और आज ये दोस्तों अब 2-3 दिन की हड़ताल के लिए गाड़ी खड़ी हुई थी। अब ये दोबारा एक दिन रुक कर मेरे पास खड़ी लेकर आए हैं गाड़ी। और मतलब इसके करेंगे हम घोड़े मुर्गे, क्योंकि उसके बिना इसकी लाइनमेंट सही नहीं आएगी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब 1.5 से 2 साल हो चुके हैं दोस्तों घोड़े मुर्गे हुए। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ इसका नुकसान निकलेगा, आप आगे वीडियो में देखेंगे। मतलब घोड़े कटे हुए पिने क्योंकि फ्रेम में टच हो रहे हैं। तो आगे दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का पूरा नुकसान। तो दोस्तों ये गाड़ी ट्यूब एक्सल करी थी। अब इनके मालिक साहब कहने लगे कि अब गाड़ी खड़ी है, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी खड़ी हुई थी और मतलब हिट एंड रन मामले में जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए थे, मतलब ड्राइवर के मतलब 10 साल और 7 लाख रुपए का जो प्रावधान था, तो वो कैंसिल हो गया है। वो गवर्नमेंट ने लिया वापसी। तो गाड़ी ये खड़ी है और ये काम करा कर ही जाएंगे जैसा भी है। आगे पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इनके घोड़े मुर्गे वगैरह सब कटे हुए हैं। तो अब वो कह रहे हैं जब खड़ी है तो करवा कर जाओ काम। तो सब कुछ बताने और दिखाने से पहले जो मेरे भाई चैनल में पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको दिखाता हूँ इसका नुकसान। मतलब अब 1.5-2 साल बाद घोड़े कराने के बाद क्या क्या नुकसान होता है, और वो भी ओवरलोड गाड़ी में। तो अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मतलब 1.5 से 2 साल हो चुके हैं दोस्तों और गाड़ी चलती है 55-60 टन में और दोनों एक्सल से बिल्कुल ओके। लेकिन ये देखना अब इसकी हालत, ये देखिए आप बताओ, इस हालत में फ्रेम के साथ घोड़े टच नहीं होंगे तो और क्या होंगे। देखो फ्रेम पे भी निशान आ रहे हैं अंदर, ये देखिए। मतलब इतनी ज़्यादा अंदर छीद है, मतलब 2-2 वाशले आ जाएंगी और बुश भी खत्म है। मेरे ख्याल से घोड़े भी खत्म ही निकलेंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे दोस्तों अपने ये ड्राइवर साहब बैठे हैं दोनों, लेकिन ये भी खुश हैं और इनका कहना है कि चलो 2-3 दिन की जो हड़ताल हुई है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काम तो हो रहा है कम से कम। चलो उस चीज़ के लिए तो हड़ताल अच्छी है, लेकिन जो ये सरकार ने जो फैसला लिया है ड्राइवरों के विरुद्ध, मतलब इस चीज़ से ड्राइवर कोई खुश नहीं है, इसलिए हड़ताल है। लेकिन वो चीज़ गलत है, लेकिन उसके बारे में भी वीडियो के एंड में पूछेंगे ड्राइवर साहब की क्या राय है। और फिलहाल तो इसके घोड़े मुर्गे। लेकिन दोस्तों एक चीज़, जब भी कोई कैसा कोरोना का टाइम आया था उस टाइम भी गाड़ियां खड़ी हुई थी, मतलब दुनिया रुक गई थी। और एक ये टाइम है जो 2-3 दिन का, आप सब जितने भी अपने ट्रक वाले हैं, जितने भी भाई हैं, सबको पता है। मतलब ये 2-3 दिन का जो आया है ना टाइम, मतलब इसमें कोई अपना काम करा रहा है, कोई अपने घर पे बैठा है, तो इस चीज़ के लिए तो चलो 2-3 दिन का टाइम मिला। किसी ने अपने घर परिवार से मिला, कोई कहीं चला गया, कोई अपने गाड़ी का काम करवाया। तो ये तो ड्राइवर साहब यही कह रहे थे कि चलो तसल्ली से इन गाड़ियों का काम हो गया, नहीं तो आ गई चली गई, आ गई चली गई, गाड़ियों में यही रहता है और गाड़ियों में काम नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे जो कानून निकल के आया था, मतलब अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, मतलब वो चीज़ सही नहीं थी। उसमें खाली ट्रक ड्राइवर बस वाले नहीं थे, उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाले भी थे, आप भाइयों को पता ही है। लेकिन चलो खैर सरकार ने उस चीज़ को अपने वापसी ले लिया, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं थी कहीं ना कहीं, और सारे पूरे देश में इस चीज़ का विरोध किया गया। तो ये देखिए दोस्तों, फ्रेम के साथ घोड़े लग रहे थे, इसलिए हमने घोड़े मुर्गे खोले। अभी आपको दिखाता हूँ इनकी हालत भी आगे आप बन रही है पूरी वीडियो में। तो इसमें से निकालेंगे दोस्तों तेल। गाड़ी धुलवानी थी लेकिन टाइम नहीं था और 3 से 4 लीटर तेल लगेगा दोनों साइड के घोड़े धोने में। तो दोस्तों घोड़े खोल लिए हैं और ये पिने हैं, ये झूले घोड़े। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए घोड़े इसके दोस्तों कटे हुए निकले हैं। कम से कम भी 6 महीने पहले ये घोड़े होने वाले थे। अगर ये 6 महीने पहले दोस्तों घोड़े करवाते तो इनका इतना नुकसान ना होता। पिने भी कटी हुई निकलेंगी 101%। आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों घोड़े मुर्गे कम से कम मेरे हिसाब से, चाहे गाड़ी ओवरलोड चलती है अंडरलोड चलती है, देखो लेबर तो लगती है, हर 6 महीने बाद घोड़े मुर्गे होने चाहिए, मैक्सिमम 6-7 महीने बाद, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या होता है, वाशले वगैरह और बुश वगैरह ये तो लगने ही लगने होते हैं। खाली पिने वगैरह और ये घोड़े कट गए, ये फालतू खर्चा होने से बचता है। और आगे अभी दिखाऊंगा आपको जो पिने हम निकालेंगे इसमें से। मैंने कहा तू पहले धो दे इसको, और धोने के बाद कई इसमें हैं। अब देखो वैसे तो मालिक साहब कह रहे थे कि जो चलने वाली चला देना, इसमें 2-4 पिने चलने वाली होंगी तो चला देंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से 80%, 70-80% कटी हुई हैं पिने, और वो भी डलेंगी। और दोस्तों एक पिन कम से कम भी 200 से 250 रुपये की आती है। दोस्तों जो घोड़े कटे हुए थे वो हमारे पास स्पेयर में तैयार होकर रखते हैं 7-8 घोड़े, क्योंकि कभी भी टाइम पड़ता है इमरजेंसी में लगा दो।
और वो जो घोड़े मैं लेकर आया हूँ वो मतलब वही हम फिट करेंगे। ये देखिए जो इनके निकले हैं घोड़े, तो दोस्तों इनके मुंह कट चुके हैं और इनको भी बनाएंगे। लेकिन मैं स्पेयर में हमारे पास घोड़े पड़े हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत बचता है इस चीज़ से। और दोस्तों इनके बुश निकालेंगे, मतलब जो कटे हुए बुश हैं, जो इनके घोड़े हैं कटे हुए निकले हैं, तो इनको वेल्डिंग करके इनको भी बनाएंगे हैंड टू हैंड। और क्योंकि दोस्तों स्पेयर में हम घोड़े इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसा होता है कई बार गाड़ी जल्दी बहुत करते हैं, भाई हमें माल भरना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, काम तो देखो काम के तरीके से होता है, ठीक है ना, चाहे उसमें टाइम लगे चाहे ना लगे। अगर हम एक मुंह को भी वेल्डिंग करके खराद के ऊपर लेथ मशीन पर बनाएंगे तो कम से कम वेल्डिंग करके एक मुंह को बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। अगर कोई बिल्कुल तेज तरार मिस्त्री होगा, मैकेनिक होगा, फटाफट करने वाला, कोई और काम ना करना हो तो 1 घंटा। अब इनके 3 4 5 मुंह कटे हुए हैं कम से कम, ठीक है ना, 3 4 तो है ही हैं, तो कम से कम 3 4 घंटे, इतने में तो घोड़े गाड़ी तैयार करके गाड़ी भी चली जाएगी। तो हम स्पेयर में इसलिए रखते हैं जो हमारे पास पड़े हैं। और अगर कोई देसी घोड़ा होता है तो वो हम उसको ही तैयार करते हैं, वो फिर हम ये करते हैं, वो हम अपने पास लेते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो पड़े हैं वो ओरिजिनल हैं, टाटा की मोहर लगी होती है। जो देसी होते हैं जैसे GS कंपनी का हो गया, ये टाटा कंपनी के जो होते हैं ना वो ओरिजिनल होते हैं, जो गाड़ी के साथ आते हैं। जो दोस्तों स्पेयर पार्ट से लेकर हमने लगाने, GS का हो गया, अकाल का हो गया, या जिस पे कोई मोहर ही नहीं होती, देसी बने हुए होते हैं। तो ये जो घोड़े होते हैं ये मतलब देखो ओरिजिनलिटी से तो 1% कम ही होते हैं, 1% का हो चाहे 5% का हो, तो वो हम यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों इस साइड के घोड़े मुर्गे, परली साइड के तो खोल दिए हमने। और ये देखो जो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि ये देखिए इस चीज़ से पता लग जाता है भी एक्सल हमने कर रखे हैं। तो इधर टायर लग रहे हैं और ये ट्यूब एक्सल के भी अब टायर बिल्कुल लगे हुए हैं। मतलब ये ट्यूब एक्सल जब करने से पहले बिल्कुल यहाँ पर 1-1.5 उंगली की छीद थी। ये टायर दोस्तों मैंने आपको दिखाए हैं जो ट्यूब एक्सल करने से पहले इतनी छीद थी और हमने ट्यूब एक्सल करी थी, अब टायर बिल्कुल लग रहे हैं। तो अब ये मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए मैंने हल्की सी वीडियो बनाई थी कि टायर जब हम एक्सल कर देते हैं तो ज़मीन के साथ ऐसे लगते हैं। और ये देखिए इधर मतलब ये इनकी ट्यूब ख़राब हो गई थी टायर की, और वो काट काट के लटकाने के लिए लगा रहे हैं, जो सबका ड्राइवरों के अपने अपने शौक होते हैं। और इधर दोस्तों हमने दूसरी साइड के भी घोड़े खोल लिए हैं और इसकी हालत तो उससे भी बेकार है। दोस्तों बेकार क्यों है, मतलब इधर के तो उससे भी ज़्यादा कट रहे हैं, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। उधर के तो कट रहे थे ठीक है, लेकिन इधर के तो उससे भी ज़्यादा अभी आपको दिखाता हूँ। इसे नीचे घेर लेने दो। और मतलब आधा बुश लगा हुआ है, आधा घोड़ा कटा हुआ है। तो दोस्तों ओवरलोड में थोड़े बहुत नुकसान तो देखो झेलना पड़ता है। और इसको करेंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ। जो इनके फ्रेम के साथ दोनों साइड लग रहे हैं ना घोड़े, वो लगेंगे नहीं, एक्सल इनके हो चुके हैं दोनों, तो तसल्ली के साथ काम कर दिए। देखिए आप बताओ कितना ज़्यादा ये कटा हुआ है, घोड़ा और बुश दोनों चीज़। तो दोस्तों ये देखिए मतलब ये जो घोड़ा है मतलब ये देसी डला हुआ है, और देसी का मैं बताता हूँ। ये देखिए आप मतलब कोई कंपनी का कोई मोहर नहीं है। जैसे ये घोड़ा है ना तो इसमें टाटा की मोहर लगी हुई है। अब ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, क्या है क्या नहीं, नंबर लिखा है बट कोई टाटा की मोहर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये देसी चीज़ डली हुई है, देसी चलेंगे नहीं दोस्तों ओवरलोड की गाड़ी में। अब ये सामान धुल रहा है और ओवरलोड से देखो नुकसान, ये फालतू का नुकसान है। ये पिनें कटी हुई हैं, ये इसमें दोस्तों 4-5 पिनें हैं जो चलने लायक है। नहीं कटी हुई तो वो भी निकाल देते, लेकिन चलो चल जाएंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल चलेंगे हालत में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये ओवरलोडिंग से नुकसान होता है डबल, और काम लेट कराने के नतीजे। और ये 2 घोड़े हमारे पास तैयार हैं, वो कटे हुए हैं। और इनके मालिक साहब दोस्तों अपने आप सामान लेकर आए हैं, और मैंने इनको बता दिया था भाई सैमको के ओरिजिनल बुश ले आना, या GS के मिले तो ले आना ओरिजिनल बुश। और इधर ये जो हमने घोड़े में बुश ठोक दिए हैं और उनको कर रहे हैं ग्राइंडर से फेस। क्योंकि दोस्तों जब हम जो झूले लगाते हैं तो उसका लेवल बिल्कुल सही आए, ठीक है ना, इस चीज़ को देखना पड़ता है भाई, जो बराबर प्रॉपर जो इसको फिटिंग करनी है बिल्कुल सेट होए। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है हम सबके, आइयो बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और ये देखिए दोस्तों जो देसी घोड़ा था तो मैंने कहा उसको तो वेल्ड करके बना दे, जो कटे हुए हैं उसको फिर देख लेंगे। फिलहाल एक घोड़ा इसको वेल्डिंग करके बनाएंगे, और जो देसी घोड़ा था हल्का सा वो कटा हुआ था, तो ये तो टाटा के हैं, इन्हें बाद में कर लेंगे क्योंकि इनकी गाड़ी पहले तैयार कर देते हैं। ये फ्री टाइम में हम आराम से करते रहेंगे। तो फिलहाल एक घोड़ा जो देसी था मैंने कहा पहले उसे वेल्ड कर और उसको बना देते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, जब ओवरलोड में गाड़ी चलती है तो साइडें भी कट जाती हैं और घोड़े वेल्ड करके हमने बना दिए हैं। अब ये कहने लगा कि सारी वेल्ड कर देता हूँ, चलो मैं कोई बात नहीं कर दे। और ये एक घोड़ा तैयार करके इसको लगाएंगे, फिटिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब साइडें वाशलें जब ज़्यादा प्ले हो जाती है तो उसके मुंह खांचे भी कट जाते हैं घोड़ों के साइड से, अंदर से तो कटते ही कटते हैं, साइड से भी कट जाता है, तो उसको भी वेल्ड करना पड़ता है। देखिए वो फेस का रखा है। तो लीजिए दोस्तों, जो हमने घोड़ा बनाया था अंदर से बाकायदा वेल्ड वुल्ड करके और फेस कर दिए हैं ये। तो ये हमने तीनों ही घोड़े कर दिए हैं तैयार। तो अब इसकी करेंगे दोस्तों फिटिंग। वैसे तो वो तो तैयार करके हमने रख लिए हैं, क्योंकि जो इसमें घोड़े लगाने हैं वो मैंने स्पेयर में पहले ही इसमें बुश वगैरह ठोक के और तैयार कर दिए थे। बस इसको अब फिटिंग करते हैं और गाड़ी पर लेके चलते हैं।
तो दोस्तों एक साइड के घोड़े मुर्गे हमने फिट कर दिए हैं और जब तक ये इसकी पिनें ठोकेगा मैं परली साइड के भी मतलब फिट कर दूंगा। और दोस्तों घोड़े मुर्गे आप जब भी कराओ तो कमानी के पिन बुश जरूर करवाओ, क्योंकि इसमें भी कमानी की पिनें सारी कटी हुई थी और कमानियों के अंदर कोई बुश नहीं निकला। तो दोस्तों अब हो गया, मैंने इनके मालिक को ड्राइवर को दोनों को बता दिया है भाई कम से कम 6 महीने के बाद आप इसको दोबारा चेक करवाओगे। अगर ज़रूरत होगी तो करने पड़ेंगे और नहीं भी होगी तो एक बार ही खुल के आपकी सर्विस ही लगेगी, मतलब जो लेबर चार्ज ही लगेगा, एक बार दिक्कत दूर हो जाएगी। बाकी सबकी चलो अपना अपना माइंड होता है। कई लोग कहते हैं कि हम लोग 3-3 साल तक चलाते हैं। तो दोस्तों घोड़े मुर्गे हमने कर दिए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब ओवरलोड में दोस्तों ये नुकसान होता ही होता है। अब देखो पिनें कितनी कटी हुई निकली, घोड़े भी कटे हुए निकले हैं और चलो वो तो हमने सारा कुछ सेट कर दिया। अब करेंगे इसमें फिट और कमानी का जो काम था वो भी उनके पिन बुश कर दिए हैं। एक्सल पिछला भी कर दिया था हमने, ट्यूब एक्सल की भी आपने वीडियो देख ली है। और ये हमने घोड़े मुर्गे पिछला काम इस 12 चक्की 31-18 का बिल्कुल नाप तोल से बिल्कुल सही कर दिया जैसे होना चाहिए, गाड़ी आती है कंपनी से। और इसका अगला फ्रंट एक्सल और अगली कमानी का काम और वो आपको भी आने वाले टाइम पर मतलब दिखेगा वीडियो में, क्योंकि मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा जब इस पिछले हिस्से में सब कुछ काम होने वाला था तो अगले फ्रंट एक्सल में भी काम जरूरी 101% निकलेगा। और तो इसको करते हैं दोस्तों फिट। अब दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हमने तो गाड़ी आज से 2 साल पहले घोड़े मुर्गे करवाए थे, आज भी हम वैसे ही चला रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपना अपना हिसाब होता है चलाने का। कई लोग खुद चलाते हैं तो उनके ग्रीसिंग वगैरह, लेकिन मेरे हिसाब से नई गाड़ी भी है ना तो 1 से 1.5 साल घोड़े मुर्गे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। चाहे आप उसको 10 की स्पीड पे चलाओ, चाहे आप उसमें 2 टन माल डालो, चाहे उसमें आप 40 टन माल डालो, तो चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन लोग ये चीज़ को मानते ही नहीं है। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमको तो 3 साल हो गए हैं, आज तक कभी घोड़े मुर्गे हुए नहीं हैं। अरे भैया उसको खुलवा कर तो देखो, तभी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना माइंड है, कराओ ना कराओ वो तो अपने हाथ में है। लेकिन मेरे हिसाब से हर 6 महीने में 8 महीने में घोड़े होने चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना दोस्तों। और देखते हैं कितने भाई मतलब कितने टाइम बाद घोड़े मुर्गे या कमानी के पिन बुश वगैरह करवाते हैं। लेकिन ये चीज़ को बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि दोस्तों अलाइनमेंट, जो गाड़ी की पिछली अलाइनमेंट होती है वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर मतलब ये बुश वगैरह वाशले वगैरह नहीं होंगी, कटी हुई होंगी, जैसे हमने गाड़ी के खोले हैं ना, अगर मैं इसकी लाइनमेंट सही कर देता, एक चक्कर के अंदर अंदर लाइनमेंट दोबारा बिगड़ जाती। क्योंकि जहाँ पर हमें लाइन को रोकना है वो ये बुश और वार्शल ही तो रोकेंगे। अगर हमने जैक पैक लगा के चलो लाइन कर भी दी तो वो चीज़ सही नहीं होगी, वो एक वैसे ही बस चालू काम हो जाएगा। ये ड्राइवर साहब से भी थोड़ी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं हड़ताल का क्या असर पड़ा है उन पर भी। आइए पूछते हैं उनसे। तो हड़ताल तो ख़त्म हो गई अब? बिल्कुल ओके जी, लोकेशन फ्री है। लोकेशन फ्री आ गया मैसेज? चले जाओ, बाकी थोड़े गड्डी रखे बस। तो हड़ताल से खुश थे क्या बेकार था? बहुत बढ़िया रहे, गड्डी में काम हो गया। ले भाई, हमारे मालिक ने गड्डी में काम करा दिया। हाँ, हड़ताल के चक्कर में काम का तो मजा, और जो सरकार ने किया वो सही नहीं था, वो है ना। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए। भी परेशान हो जाते। हाँ ये तो बात है। चलो, तो आपने सुना दोस्तों, हड़ताल को लेकर कई आदमी खुश थे। वो खुश इसलिए थे क्योंकि मतलब काम हो गया उनकी गाड़ी का, और उदास इसलिए थे कि जो सरकार ने किया वो गलत किया। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। अब तो सरकार ने भी अपनी चीज़ वापसी ले ली है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो में मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।